हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी ही लाइफ के विषय में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने कहाँ पर गलती की। वैसे तो गलतियाँ मैंने बहुत सारी की हैं, लेकिन आज मैं अपनी उस गलती के विषय में आप लोगों को बताने वाली हूँ जहाँ पर मैं स्टक हो गई थी अपनी लाइफ में। और मुझे सब कुछ चीज़ें पता थी, फिर भी मैं गलती कर रही थी। ठीक है, देखिए गलती तो दो तरीके की होती है ना। एक ऐसी होती है जिसको आप नहीं जानते हो, और नहीं जानते हुए जो गलती करते हो उसको भी गलती कहते हैं, लेकिन उसमें आपको पता नहीं होता है कि आप गलती कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी की आपको पता होती है कि आप गलती कर रहे हो। तो मैं वो दूसरी वाली ही बताने वाली हूँ आप लोगों को कि जहाँ पर मैं गलती कर रही थी और मुझे पता था कि ये गलत है, फिर भी मैं उसको किए जा रही थी। ठीक है, तो उसी विषय में मैं बताने वाली हूँ, चर्चा करने वाली हूँ अपने लाइफ के विषय में कि मैं अपनी जर्नी में कहाँ पर थी और क्या सिनेरियो था, मतलब चीज़ें कैसे हो रही थी, घटित हो रही थी, मैं वही बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो देखिए जर्नी तो मेरी बहुत पहले से स्टार्ट थी। मैं अपने ही ट्विन के साथ मेरा विवाह हुआ और ये शादी चल रही थी और मेरे 3 बेटियां थी और हैं अभी मेरी बेटियां, और वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं अभी। तो मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पास्ट में जा रही हूँ। तो ये बीच की सिचुएशन है, ना तो शुरुआत की सिचुएशन है ना अभी की करंट की है। मैं बीच की सिचुएशन आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब मेरी सोल की जो अवेकनिंग है ना वो हो चुकी थी, मुझे सोल शॉक मिल चुका था और एंजल्स मुझे पूरी तरीके से गाइड कर रहे थे और जो देवदूत हैं वो मुझे रास्ता दिखा रहे थे। और मेरे जो काउंटर पार्ट हैं वो मुझे ट्रिगर भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो मुझे ट्रिगर नहीं कर रहे थे उस वक्त, और चीज़ें कुछ इस तरीके से अटक गई थी कि मुझे अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना था और मैं बढ़ नहीं रही थी, मैं वहीं रुक गई थी। और मेरी थर्ड आई ओपन हो चुकी थी और मुझे सभी चीज़ें पता थी, चल रही थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और क्या होने वाला है। क्योंकि मेरी थर्ड आई ओपन हो चुकी थी तो चीज़ें मुझे बहुत सारी दिखाई दे रही थी और चीज़ें मुझे पास्ट फ्यूचर की बहुत सारी समझ में आ रही थी। फिर भी मेरे अंदर एक क्या बोला जाए इसको, कि ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि इल्यूज़न ही से आप कह सकते हो कि मैं एक इल्यूज़न में फंस गई थी और मुझे इल्यूज़न में मतलब रखा गया था शायद डिवाइन की तरफ से, या मैं खुद ही इस इल्यूज़न में पड़े रहना चाहती थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इस भ्रम से निकलना नहीं चाह रही थी और चीज़ों को छोड़ना नहीं चाह रही थी। मुझे एक ऐसा सिचुएशन लग रहा था कि चीज़ें रुक जाए, यहीं रुक जाए, कुछ भी नहीं बदले। और हालांकि मुझे लग रहा था कि सब कुछ अब चेंज होने वाला है, सब कुछ जो पहले था और पहले भी इतना अच्छा नहीं चल रहा था, सब कुछ ख़राब ही चल रहा था, लाइफ में उठापटक ही चल रही थी, लड़ाई झगड़े ही चल रहे थे। फिर भी मैं उस लाइफ से खुश थी, फिर भी मैं उस लाइफ से खुश थी। और खुश नहीं थी मतलब जैसे कि काम चल रहा था, आप ऐसा समझो, उसको खुश नहीं बोलेंगे, आप ऐसा समझो कि फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी है जैसे भी ठीक ठीक है, किसी भी तरीके से ज़िंदगी चल तो रही है। 2 दिन ठीक ठीक, 2 दिन लड़ाई झगड़े, 2 दिन ठीक, फिर 2 दिन लड़ाई, पर किसी तरीके से ज़िंदगी चल तो रही है। तो मैं किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को चला रही थी और खुश थी। और फिर मैं वही चीज़ को मैं बार बार बोल दे रही हूँ कि मैं खुश नहीं थी, बट मैं ऊपरी तौर पे ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, तो सब कुछ मैं बिल्कुल ऐसा शो करती थी कि सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में, कुछ भी गलत नहीं है। और अंदर से चीज़ें खोखली हो चुकी हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है
और ये चीज़ें बिल्कुल मुझे खा नहीं रही थी, मुझे परेशान नहीं कर रही थी कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अंदर से मैं टूटी नहीं थी और ऊपर से ऐसा लग रहा था कि मैं खुश हूँ। तो ये चीज़ें मिक्स रूप्स में ऐसे हो रही थी, जैसे लग रहा था कि मुझे मैं दिखावा कर रही हूँ किसी चीज़ का कि मैं खुश हूँ, और अंदर से चीज़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप समझो इस चीज़ों को आप कैसे समझोगे। मैं तो समझा ही नहीं पा रही हूँ आप लोगों को कि कैसे मैं आप लोगों को समझाऊँ कि ये किस तरीके का सोच होता है। तो उसमें मुझे सब कुछ पता था, और कि अब जो सिचुएशन आने वाला है, ठीक है, जो मेरा फ्यूचर है, वहाँ चीज़ें सब कुछ बदल जाएंगी, कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा कि अभी है। और मैं उस चीज़ जो मेरे पास प्रेजेंट में था, मैं उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाह रही थी। हालांकि मैं प्रेजेंट में भी खुश नहीं थी, लेकिन मैं ऊपरी तौर पे ये पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से। और पता नहीं आगे क्या हो, आगे का क्या भरोसा, आगे का तो कुछ गारंटी नहीं है ना। लेकिन मेरा इंट्यूशन मुझे बार बार गाइड कर रहा था, मेरे एंजल्स, मेरे देवदूत मुझे बार बार रास्ता दिखा रहे थे और कह रहे थे कि आगे बढ़ने के लिए आप अपनी लाइफ में स्टक मत रहो, आगे की तरफ बढ़ जाओ। लेकिन मैं बिल्कुल चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, और अपने आप को, जैसे होता है ना, गलत फहमी में रखना, खुद को ही बेवकूफ़ बनाना, है ना। तो यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, यही होता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं जैसा ना वैसा नहीं होता है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर ऊपर ही सब कुछ चीज़ें ठीक है, अंदरूनी तौर पर अपने आप को खोखला किए जा रहे होते हैं और सोल लेवल पे खुश नहीं होते, पर ऊपर में हम लोग सब कुछ शो कर रहे होते हैं कि हम लोग खुश हैं, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा लड़ाई हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा सा ये हुआ तो ये सब तो चलता रहता है, ये सब तो लाइफ का पार्ट है, ठीक है। तो यही सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रही थी। और मज़े की बात है कि उस वक्त मेरे जो काउंटर पार्ट है ना, वो मुझे ट्रिगर भी नहीं कर रहे थे। शायद देखिए, ये तो कहते ही हैं कि जो काउंटर पार्ट होते हैं उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी सेम होती है और चीज़ें एक्सचेंज होती रहती हैं, तो उनको भी शायद यही चीज़ लग रहा हो कि ये अपनी लाइफ में स्टक हो गई है, और इस वजह से वो मुझे ट्रिगर नहीं कर रहे थे और चीज़ें उलझी पड़ी थी। और इस कारण से मुझे क्या लॉस हुआ है वही मैं अब बताने वाली हूँ आप लोगों को। देखिए, ये जो सिचुएशन है ना, इसमें जैसे मैं रिएक्ट कर रही थी वैसे ही मेरे काउंटर पार्ट भी रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। जैसे मैं सोच रही थी कि अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक हूँ, आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ, वैसे ही बिल्कुल वो भी कर रहे थे। तो दोनों की हम लोग की एनर्जी सेम थी, और दोनों की जो बाहरी तौर पे जो हम लोग का आ रहा था ना, जो 3D का हम लोग का, कि जो 3D में जो ऊपरी तौर पे जो दिखावा होता है, और वो भी सेम ही था। दूसरों के सामने अच्छे से पेश आना और अच्छे से बिहेवियर रखना, अपना सब कुछ ठीक से करना, और फिर अकेले में हो कर के फिर चीज़ें उसी तरीके से उलझ जाना, लड़ाई झगड़े करना। और ऐसा लगता था कि कुछ तो है चीज़ें अटकी पड़ी जो उनको भी समझ में नहीं आ रही और मुझे भी समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो इसी तरीके का सिनेरियो कुछ मेरी लाइफ में घट रहा था, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी और पूरी तरीके से मेरी गलती थी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मेरे एंजल्स भी मुझे गाइड कर रहे थे और सब कुछ मुझे रास्ता दिखाया जा रहा था कि हाँ, इधर आपको चलना है, ऐसे करना है। पर मैं जाने को बिल्कुल रेडी नहीं थी, और मैं उस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरी थर्ड आई ओपन थी तो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ चेंज हो जाएगा मेरी लाइफ में, और फिर मेरी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी और मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, ठीक है। तो ये जो अकेलापन है ना, इससे मैं घबरा रही थी और इसी से मैं भाग रही थी कि ये अकेलापन मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और इस अकेलेपन की वजह से मैं चीज़ों को ऊपरी तौर पर दिखा रही थी कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में और बिल्कुल सही जा रही है मेरी लाइफ, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
सब कुछ ठीक है। और जैसा मैं रिएक्ट कर रही थी, जैसा मैं प्रोजेक्ट कर रही थी, वैसा ही उधर सामने से भी वही सेम चीज़ें आ रही थी। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी हम लोग की सेम ही थी। ट्विन फ्लेम ऐसा ही करते हैं, जैसा आप करते हो आपके वो भी नकल ही करते हैं। तो फिर क्या हुआ, यहाँ तक तो जर्नी आ गई। उसके बाद मुझे जब एंजल्स समझ गए कि ये अपनी लाइफ में स्टक हो चुकी है पूरी तरीके से, और अपने जीवन की बागडोर को इसने अपने हाथ में कस के पकड़ लिया है, और अब ये हम लोगों की भी चलने नहीं दे रही है। जैसे होता ना कि उन लोगों की भी मैं चलने नहीं दे रही हूँ, किसी की भी मैं चलने नहीं दे रही हूँ, अपनी ही चला रही हूँ। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन मेरी आ गई थी। तो फिर मुझे फिर से एक झटका दिया गया, और जब पोर्टल की एनर्जी आती है ना तो आपको ज़ोर का झटका ज़ोर से लगता है। ठीक है, तो वही हुआ मेरे साथ। फिर मुझे उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। कुछ इस तरीके के सिचुएशन मेरे सामने डाले गए कि मैं ऑटोमेटिक रूप से उस जगह को छोड़ने को मजबूर हो गई। और ये अचानक होता है। ये पोर्टल की एनर्जी जब खुलती है ना, पोर्टल की एनर्जी जब आपको मिलती है ना, तो आपको एक पुश मिलता है, इसमें आपको धक्का दिया जाता है। जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो वही आपसे करवाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी, और चीज़ों के प्रति मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। और मुझे पता थी कि चीज़ें जो है ना वो सब कुछ धराशायी हो जाएगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। और ये सिचुएशन बिल्कुल आखिरी की है। ऐसा नहीं है कि इसमें मेरी थर्ड आई ओपन नहीं थी, मैंने अपने ऊपर वर्क नहीं किया था, मैंने सब कुछ कर लिया, तब की ये बात है। और जब नहीं हुई रहती है थर्ड आई ओपन तो उसकी तो बात ही अलग होती है। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन कुछ अलग है कि सब कुछ मुझे पता होते हुए भी मैं चीज़ों को छोड़ना नहीं चाह रही थी। ठीक है, तो अब तो बिल्कुल चीज़ें 390 डिग्री चेंज हो चुकी हैं, और मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ। और वैसा सिचुएशन फिर मेरी लाइफ में नहीं आया कि मैं चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा मैं अटैच अब किसी चीज़ से नहीं हूँ। पूरी तरीके से मेरी एनर्जी जो है बैलेंस पे में चल रही है। ना तो मैं चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखती हूँ, और ना ही चीज़ों से भागती हूँ। तो अभी पूरी तरीके से बैलेंस है मेरी लाइफ। ओके दोस्तों, आज इतना ही।